India defense exports balancing growth with humanitarian law compliance. What is issue? The Supreme Court of India last year dismissed a public interest litigation related to the central government be directed by Supreme Court to stop exporting defense equipment to Israel as Israel is allegedly committing war crimes in Gaza. लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल को डिसमिस किया और इस पीआईएल के अंदर ये डिमांड की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो इजराइल के लिए डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट ना करे बिकॉज इजराइल गाजा के अंदर वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है. द टॉप कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इट्स डोमेन. सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन करने से रिफ्यूज कर दिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फॉरेन पॉलिसी इसके अपने डोमेन में नहीं आता है. इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट. India looks to expand its defense export with a current target of reaching rupees 50,000 crore by 2029. इंडिया चाहता है कि 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट रुपीज 50,000 करोड़ तक का ये एक्सपेंड करे. On April 1, the Defense Ministry announced that defense export have hit a new high of rupees 23,622 crore by financial year 24-25, a growth of 2,539 crore और 12.4% ओवर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. अप्रैल 1 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया के द्वारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया है वो अबाउट 23,622 करोड़ तक का डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में 12.04% ज़्यादा है और 2,539 करोड़ रुपीज का ग्रोथ हुआ है. The government in the last few years has taken a series of steps to boost export by simplifying licensing requirement. गवर्नमेंट ने लास्ट फ्यू ईयर से डिफेंस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकिंग किए हैं जिसमें लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को सिंपलीफाई किया गया है. इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 100 कंट्रीज. करंट में इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट को मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है. नाउ द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड. द मेजर प्लेटफॉर्म्स वी हैव डन आर Dornier 228 aircraft, 155 advanced towed artillery gun, BrahMos missile, आकाश मिसाइल, रडार सिमुलेटर्स, पिनाका रॉकेट्स. करंट में जो हम 100 कंट्रीज के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनमें ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट इंक्लूड है, 155 एडवांस्ड टॉड आर्टिलरी गन इंक्लूड है, ब्रह्मोस मिसाइल आकाश मिसाइल इसके अंदर इंक्लूड है. साथ ही राडार सिमुलेटर्स पिनाका रॉकेट्स भी हम अदर कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं. व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग आर्म्स एक्सपोर्ट. आर्म्स एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी रिलेटेड टू आर्म एक्सपोर्ट इज द आर्म्ड ट्रेड ट्रीटी एम्ड एट रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल आर्म्स. आर्म्स एक्सपोर्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी हुआ है वो आर्म्ड ट्रेड ट्रीटी हुआ है जो कि कॉन्वेंशनल आर्म्स के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है. आर्टिकल 63 ऑफ ATT आर्म्ड ट्रेड ट्रीटी बार अ कंट्री फ्रॉम सप्लाइंग कॉन्वेंशनल आर्म इफ दीज आर्म्स वुड बी यूज्ड टू कमिट वॉर क्राइम्स. आर्म ट्रेड ट्रीटी के आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के अंदर कॉन्वेंशनल आर्म को सप्लाई नहीं किया सकता अगर वो कंट्री इन आर्म्स का यूज वॉर क्राइम्स कमिट करने के लिए करता है. आर्टिकल 7 ऑब्लिगेट स्टेट्स टू असेस वेदर द कन्वेंशनल आर्म दे एक्सपोर्ट would be used by importing country to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law. ATT के आर्टिकल 7 के अंदर स्टेट के लिए ऑब्लिगेशन गिवन किया गया है कि स्टेट देखे कि जिस कंट्री को आर्म्ड एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो कंट्री इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं इन आर्म्स का यूज करके. इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस ATT. ATT का इंडिया सिग्नेटरी नहीं है. एज ए रिजल्ट दिस ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन इंडिया एंड कैन नॉट बी जुडिशियली इनकॉर्पोरेटेड दो सम प्रोविजंस ऑफ ATT रिफ्लेक्ट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. इंडिया ATT का सिग्नेटरी नहीं है और यही वजह है कि इंडिया के ऊपर ATT बाइंडिंग नहीं है. बट इंडिया ATT के कुछ प्रोविजंस को कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में इंडिया के अंदर ये रिफ्लेक्ट होते हैं. इट मीन्स ATT के कुछ प्रोविजन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में रिफ्लेक्ट होते हैं. व्हाट आर इंडिया ऑब्लिगेशंस ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट. डिफेंस एक्सपोर्ट पर इंडिया के क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं. इंडिया इज अ मेंबर सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन सच एज
केमिकल वेपन्स कॉन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन्स कॉन्वेंशन। इंडिया कुछ इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस ऑन डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन का एक सिग्नेटरी मेंबर है, सच एज केमिकल वेपन कॉन्वेंशन का सिग्नेटरी मेंबर है, बायोलॉजिकल वेपन्स कॉन्वेंशन का सिग्नेटरी मेंबर है। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ मेजर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजन। इंडिया मेजर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम का भी मेंबर है, सच एज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का मेंबर है। वाशनार अरेंजमेंट ऑन म्यूनिशंस एंड मिलिट्री आइटम्स का ये एक मेंबर कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ऑन बायोलॉजिकल एंड केमिकल आइटम्स इसका भी एक मेंबर कंट्री है। In line with this, India maintain a list of items controlled for export under the Special Chemicals, Organisms, Material, Equipment and Technologies list. India स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स लिस्टिंग किए गए हैं, इनके कंट्रोल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। देर आर 8 कैटेगरीज अंडर द स्कोमेट लिस्ट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इशूज ऑथराइजेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ म्यूनिशंस लिस्ट आइटम कवर्ड इन कैटेगरी 6। स्कोमेट के अंदर 8 कैटेगरी के आइटम्स हैं और इन आइटम्स के एक्सपोर्ट को इंडिया ने बैन किया हुआ है। लीगल गैप इन इंडिया, इंडिया के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या लीगल गैप है? देर इज नो रेगुलेशंस इन इंडियन लॉ एज द यूकेज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और द यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस। इंडिया के अंदर इंडियन लॉ में डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, जिस तरह से यूके के अंदर यूके एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है एंड यूरोपियन यूनियन में ईयू रेगुलेशंस हैं। द इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 रीड विद द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर and their delivery systems, prohibition of unlawful activities, WMDA Act 2005 empower the central government to regulate the export। इंडिया के अंदर इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 है, इसके अंडर WMDA एक्ट 2005 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए एम्पावर करता है। सेक्शन 35 एंड 2L ऑफ WMDA एंड FTA, these sections is India's international obligations under any bilateral, multilateral or international treaty, convention and convention। WMDA एंड FTA के सेक्शन 35 एंड 2L के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया यानी बायलैटरल, मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करेगा, साथ ही इंटरनेशनल ट्रीटी, कॉन्वेंट एंड कॉन्वेंशन को यहाँ पर ऑब्लिगेशंस इसके लिए प्रपोज किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स ड्यू टू इंडियाज इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन। इंडिया के इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डिफेंस गुड के एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है। एज पर इंडियाज डोमेस्टिक लॉ, द सेंट्रल गवर्नमेंट अनलाइक इन द यूके एंड द European Union countries is not under an obligation to review the IHL compliance of the country to which India is exporting defense goods। इंडिया के अपने डोमेस्टिक लॉ के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट किए गए डिफेंस गुड्स पर IHL के कंप्लायंस को रिव्यू नहीं कर सकता। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कंप्लायंस को यहाँ पर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। दस इट इज अ लीगल गैप, इंडिया के अंदर ये एक लीगल गैप है। इट मीन्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का अगर वायलेशन इंडिया अपने डिफेंस गुड्स को एक्सपोर्ट करके कर रहा है तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ATT का ये मेंबर नहीं है और इंडिया के लिए एक ये लीगल गैप हो सकता है। व्हाट अबाउट इंडिया लायबिलिटी अंडर द IHL? IHL के अंडर इंडिया की क्या लायबिलिटी है? Common Article 1 of the Geneva Convention, which is binding on India, obligates all states to respect and to ensure respect for IHL। जेनेवा कॉन्वेंशन का आर्टिकल 1 जो कि सभी कंट्रीज के लिए बाइंडिंग है, कॉमन है, ये ऑल स्टेट्स को ऑब्लिगेट करता है कि सभी स्टेट IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का रिस्पेक्ट करें एंड इंश्योर करें। कंट्रीज आर अंडर ऑब्लिगेशन नॉट टू सप्लाई वेपन्स टू अ कंट्री विच कैन यूज वेपन टू वायलेट द कॉन्वेंशन। सभी कंट्रीज को ये ऑब्लिगेट किया गया है कि जिस कंट्री के लिए वो वेपन सप्लाई कर रहे हैं वो कंट्री उस वेपन का मिसयूज ना करे। वैन इंडिया डोमेस्टिक लॉ द WMDA एंड FTA आर रीड इन लाइट ऑफ इंडियाज IHL ऑब्लिगेशन, अ क्लियर ड्यूटी अराइज नॉट टू सप्लाई वेपन टू अ कंट्री दैट वुड यूज देम टू ब्रीच इट्स IHL ऑब्लिगेशन। इंडिया के डोमेस्टिक लॉ WMDA एंड FTA अगर इन्हें IHL ऑब्लिगेशन के साथ रीड किया जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया किसी भी ऐसे कंट्री को वेपन सप्लाई नहीं कर सकता जो कंट्री इन वेपन्स का मिसयूज कर सकता है। बट रादर देन
deriving this obligation using international law, it would be better for India to amend the WMDA and FTA to explicitly assess the IHL compliance of countries importing Indian defense goods. इंडिया को अदर IHL ऑब्लिगेशंस को इवेल्युएट करने से ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि WMDA एंड FTA के अंदर इंडिया को अमेंडमेंट करने चाहिए. दिस वे इंडिया विल स्टोर अप इट्स क्रेडिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन. इससे इंडिया एक डिफेंस एक्सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन के तौर पर इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है. व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू बूस्ट एक्सपोर्ट? इंडिया के द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप टेकन किए गए हैं? वेरियस पॉलिसी मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड टू ईच द अप्रूवल सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन फर्म्स फॉर डिफेंस प्रोडक्शन. नंबर वन, the defense products list requiring industrial license has been rationalized and the manufacture of both most of the parts or component does not require an industrial license. Licensing process को थोड़ा यहाँ पर easy किया गया है. नंबर टू, a defense production and export promotion policy has also been formulated. इंडिया के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है. नंबर थ्री, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट हैव बीन स्ट्रीमलाइंड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल हैज बीन सेट अप एंड DPSUs हैव बीन असाइंड जियोग्राफिकल एरिया फॉर मेकिंग. इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल भी एस्टेब्लिश किया गया सो दैट एक्सपोर्ट को स्ट्रीमलाइन किया सके. नंबर फोर, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम वॉज लॉन्च इन 2018 टू प्रमोट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट. मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया में 2018 में डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम लॉन्च किया गया. नंबर फाइव, कंप्लीट एंड टू एंड आउटलाइन पोर्टल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन permission has been developed. Number six, the applications submitted on this portal are digitally signed and the authorization is also issued digitally. यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन अगर सबमिट की जाती है तो डिजिटली उसको साइन किया कर दिया जाता है और डिजिटली उसको ऑथराइज कर दिया जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है.